हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, राहुल शर्मा क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। मैं प्रवीण शर्मा आप लोगों के लिए सेकंड मेथड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग का लेकर आया हूं इस लेक्चर में। तो दूसरे मेथड का नाम है हमारा एवरेज नंबर ऑफ मंथ मेथड। ठीक है, तो आपको मैंने पहले पढ़ाया था प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड का छोटा सा रिकैप बताऊं तो मैंने आपको बोला था डेट ऑफ ड्राइंग और अमाउंट ऑफ ड्राइंग जिस भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हमें दी जाएगी, हम उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कौन सा मेथड अप्लाई करने वाले हैं, प्रोडक्ट मेथड। क्लियर। अब हमारा सेकंड मेथड है एवरेज नंबर ऑफ मंथ मेथड। तो बेटा एवरेज नंबर ऑफ मंथ मेथड का क्या क्राइटेरिया है कि डेट ऑफ ड्राइंग जो होगी, डेट ऑफ ड्राइंग जो होगी, देखो ध्यान से, ध्यान से देखो बेटा, डेट ऑफ ड्राइंग जो होगी और अमाउंट ऑफ ड्राइंग जो होगी वो क्या होगी बेटा, सेम। यानी कि किसी भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में पार्टनर जिस दिन पैसा निकाल रहा है वो डेट सेम है और वो जितना अमाउंट निकाल रहा है वो भी सेम है। तो समझ लेना उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को हम किस मेथड से करने वाले हैं, एवरेज नंबर ऑफ मंथ मेथड। क्लियर बेटा। तो एवरेज नंबर ऑफ मंथ मेथड वहां अप्लाई होगा जहां आपको डेट सेम हो ड्राइंग की और अमाउंट भी सेम हो। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि एक्स नाम का पार्टनर हर महीने के स्टार्टिंग में 10,000 रुपीज निकालता है। ठीक है, तो आप बताओ वो हर महीने के स्टार्टिंग में निकालता है, इट मीन्स एक एक तारीख को ही निकालता होगा हर महीने में, है ना। और कितना कितना अमाउंट निकालता है, 10-10 हजार। यानी कि हर बार अमाउंट भी क्या है, सेम है, और हर बार डेट भी क्या है, सेम है। और जिस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाए कि डेट भी सेम है ड्राइंग की और अमाउंट भी सेम है ड्राइंग का, तो उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को हम किस मेथड से करेंगे, एवरेज नंबर ऑफ मंथ मेथड। क्लियर बेटा। अब एवरेज नंबर ऑफ मंथ मेथड में किस तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है, तो देखो यहां लिया जाता है टोटल ड्राइंग। यहां क्या लिया जाता है, टोटल ड्राइंग। फिर लेते हैं रेट अपॉन 100 और यहां पर लेते हैं एवरेज नंबर ऑफ मंथ डिवाइड बाय 12। तो सारा कॉन्सेप्ट इसी चीज का है बेटा, एवरेज नंबर ऑफ मंथ। क्लियर बेटा। तो पहले एक छोटी सी बात समझो कि मैं आपको एवरेज निकालना सिखाता हूं। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं फिर उसका एवरेज निकालना सीखते हैं। ठीक है, मान लो मैं अपनी ही बात करता हूं कि मैं कोई गेम खेलता हूं, है ना, लेट्स से क्रिकेट खेलता हूं, और उसमें पहले मैच में, मैच नंबर 1, मैं 50 रन स्कोर करता हूं। कितने रन स्कोर किए मैंने, 50, है ना। अब मैच नंबर 2 आया और मैं 0 पे आउट हो गया, यानी कि उस मैच में मैं रन बना ही नहीं पाया। ठीक है, तो मेरे दोस्त जानना चाहते हैं कि मैं एवरेजन कितने रन मारता हूं, ठीक है, या एवरेजन कितने रन स्कोर करता हूं एक मैच में। ठीक है, तो बेटा कैसे निकालोगे, आपको पता है मेरे ओपनिंग मैच के रन कितने हैं, 50, मेरे क्लोजिंग मैच के रन कितने हैं, 0, डिवाइड बाय कितने मैच हैं, 2। तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। तो आप देखोगे यहां पर कितने रन आ गए, 50 डिवाइड बाय 2। तो मैं काटूंगा इसको, तो ऑन एन एवरेज मेरे कितने रन हो गए बेटा, 25 रन। ठीक है, तो किसी भी चीज का एवरेज निकालने का बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। तो मेरे ओपनिंग मैच में कितने रन थे, 50, मेरे क्लोजिंग मैच में कितने रन थे, 0। इसको मैंने डिवाइड किससे किया, 2 से, तो मेरा एवरेज कितना आ गया, 25 रन। क्लियर। अब ये छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिर्फ इसलिए सिखाया ताकि आपको एवरेज पता लग जाए, है ना। और एवरेज निकालने के लिए मैंने जिस अप्रोच को यूज किया वो ये था, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। अब आप कहते हो सर इस कॉन्सेप्ट में इस कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है ना, या इस अप्रोच का इस कॉन्सेप्ट में कैसे लिंक करोगे आप, थोड़ा सा रिलेट कराओ। ठीक है, चलो देखो, मैंने आपको बोला डेट ऑफ ड्राइंग क्या होनी चाहिए, सेम, और अमाउंट ऑफ ड्राइंग भी क्या होना चाहिए, सेम। अब मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूं कि मैं जो हूं वो हर महीने के शुरुआत में लेट्स से 1,000 रुपीज हर महीने निकालता हूं। क्लियर। तो आप बताओ शुरुआत में निकालता हूं तो पहली बार कब निकालूंगा,
तो आप कहते हो सर आप पहली बार निकालोगे 1 अप्रैल 2024 को, है ना, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर तो मेरा 24-25 है ना बेटा। तो 24-25 अगर मेरा फाइनेंशियल ईयर है तो मैं किस डेट पे पहली बार पैसा निकालूंगा? 1 अप्रैल 2024 को, क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द मंथ है मेरा, है ना। और आखिरी बार जो पैसा निकाला जाएगा वो 1 मार्च 2025 को निकाला जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है मैं बार बार नहीं निकाल रहा हूं, देखो निकालूंगा 1 मई को भी निकालूंगा, 1 जून को भी निकालूंगा, ऐसा कर करके मैं लास्ट टाइम कब निकालूंगा? 1 मार्च। और पहली बार कब निकालूंगा? 1 अप्रैल, ठीक है बेटा। तो मैंने, आप बताओ, पहली बार पैसा कब निकाला? 1 अप्रैल। आखिरी बार पैसा कब निकाला? 1 मार्च। मुझे बस इन्हीं दोनों डेट को उठाना है और जो भी मेरे बिजनेस की लास्ट डेट है उससे कंपेयर करना है, ठीक है। जैसे मैंने मैच के रनों को कंपेयर किया था, ऐसे इसको कंपेयर करूंगा। तो बताओ एवरेज निकालने के लिए बेटा पहली बार जो पैसा निकाला गया कब निकाला गया? 1 अप्रैल को। और वो पैसा कब तक इस्तेमाल हुआ होगा? 31 मार्च। कितने महीने बेटा? तो आप कहेंगे 12 मंथ, क्लियर। आखिरी बार कब निकाला गया बेटा? तो आप बोलेंगे 1 मार्च, जो कि कब तक इस्तेमाल हुआ है बेटा? 31 मार्च। मतलब कितने मंथ? 1 मंथ डिवाइड बाय 2, तो 13 मंथ डिवाइड बाय 2, ये कितना आ जाएगा बेटा? 6.5 मंथ। क्लियर? होप आपको समझ में आया। तो एवरेज निकालने के लिए मैंने बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाया, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, ठीक है बेटा। अब आप फटाफट इसे नोट करें, मैं आपको एक चीज और समझाता हूं। ठीक है, तो देखो बच्चों, अगर कोई भी पार्टनर मंथली बेसिस पे पैसा निकाल रहा है तो वो 3 तरीके से पैसा निकाल सकता है। पहला तरीका होता है बिगिनिंग, दूसरा तरीका होता है मिडिल, है ना, और तीसरा होता है एंडिंग। तो कोई भी पार्टनर अगर पार्टनरशिप फर्म से एक ही डेट पे पैसा निकाल रहा है तो उसके पास कितने तरीके होते हैं? 3। पहला क्या? बिगिनिंग, या तो मंथ के शुरुआत में निकालेगा, या तो मंथ के एंड में निकालेगा, या मंथ के मिडिल में निकालेगा। तो बिगिनिंग पे अभी मैंने आपको बताया कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा? 6.5। अगर मैं मिडिल की बात करता हूं तो कितने महीने का? 6 मंथ। और एंडिंग की बात करता हूं तो बेटा कितने महीने का? 5.5 मंथ। क्लियर बेटा? अब आप कहते हो सर तो हम इससे अच्छा याद कर लें। देखो बेटा, याद करने का कॉन्सेप्ट है ना, याद तभी ठीक माना जाएगा जब क्वेश्चन ईयरली बेसिस अप्रोच पे आएगा। अगर क्वेश्चन में बिजनेस के मंथ जो हैं वो पूरे साल नहीं चला, मान लो 9 महीने का कोई बिजनेस है, तो 9 महीने में सारे कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको प्रेफर नहीं करूंगा कि आप याद करो, आप एवरेज निकालना सीख लो, ठीक है। तो जैसे मैंने एवरेज इसका निकाला था, मैं एक बार एवरेज एंडिंग का भी निकालता हूं। अच्छा सोचो, कोई पार्टनर एंडिंग ऑफ द मंथ पैसे निकाल रहा है, मतलब महीने के एंड में, तो पहली बार कब निकालेगा? तो आप बोलोगे सर पहली बार वो निकालेगा 30 अप्रैल को, है ना बेटा। और लास्ट टाइम कब निकालेगा? तो लास्ट टाइम निकालेगा 31 मार्च 24 को। मैंने पहला जाना, मैंने आखिरी जाना, मैं बीच से कोई मतलब नहीं है, मुझे ओपनिंग चाहिए, मुझे क्लोजिंग चाहिए, मैं उसको 2 से डिवाइड करके क्या निकाल दूंगा? एवरेज। तो आप बताओ बेटा बिजनेस की लास्ट डेट क्या है? 31 मार्च 2025। तो बताओ बेटा यहां से यहां तक कितने मंथ उसने पैसे को इस्तेमाल किया? तो आप बोलोगे 11, है ना बेटा, 30 अप्रैल से 31 मार्च। और यहां से यहां तक बेटा तो आप बोलोगे 0 डिवाइड बाय 2, तो 11 मंथ डिवाइड बाय 2, तो बेटा ये कितना आ जाएगा? 5 पॉइंट, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा रखा है, ठीक है। अब मान लो अगर यही क्वेश्चन मुझे मिडिल में कराना होता, मैं मिडिल की बात कर रहा हूं बेटा, तो मिडिल की बात समझो, पहली बार कब पैसा निकाला जाएगा? तो आप बोलोगे पहली बार निकालेंगे सर 15 अप्रैल को,
और आखिरी बार 15 मार्च को। आप मुझे बताओ, मुझे दोनों डेट को कंपेयर किससे करना है? तो आप बोलोगे सर बिजनेस की लास्ट डेट से, जो कि क्या है 31 मार्च है ना बेटा? तो आप बताओ बेटा, इस डेट को इससे कंपेयर करो, कितने मंथ आएंगे? तो आप बोलेंगे 11.5 मंथ। 15 अप्रैल से 31 मार्च अगर हम कंपेयर करते हैं तो कितने मंथ आते हैं? 11.5 मंथ। और 15 मार्च से 31 मार्च तो आप बोलोगे 0.5 मंथ डिवाइड बाय 2, तो 12 मंथ डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा? 6 मंथ। और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो एवरेज नंबर ऑफ मंथ मेथड में मेनली क्या करना है? एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकलता है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। होप आपको समझ आया होगा। तो मैंने आपको तीनों का नंबर ऑफ मंथ एवरेज निकाल के दिखाया, और मैं कह रहा हूं अब इसके अलावा अगर किसी भी चीज का एवरेज निकालना है तो कॉन्सेप्ट यही रहने वाला है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों क्वेश्चन क्या कहता है अब हमारा। चलो क्वेश्चन में कह रहे हैं अ पार्टनर ड्रॉ ₹10,000 पर मंथ। अच्छा, एक पार्टनर है जो हर महीने 10,000 रुपये निकालता है, यानी कि डेट ऑफ ड्राइंग और अमाउंट ऑफ ड्राइंग अगर इस क्वेश्चन में सेम हुआ तो हम इस क्वेश्चन को किससे सॉल्व करेंगे? एवरेज नंबर ऑफ मंथ मेथड से। तो इस क्वेश्चन में अमाउंट तो सेम हो गया, कैसे? हर महीने निकालता है 10,000 रुपये, तो हर बार हर महीने कितने कितने रुपए आ रहे हैं? 10,000। अब बस डेट सेम हो जाए। तो आगे बोलता है अंडर द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट कितना % पर एनम? 15% पर एनम। तो इंटरेस्ट कितना चार्ज करना है बेटा? 15% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट इफ द ड्राइंग आर मेड रेगुलरली इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। अब देखो बेटा, कहीं आपको नहीं बोला गया बिजनेस 12 महीने रन नहीं कर रहा है ना, तो आपको तो पता है। अब आप बताओ, अभी अभी मैंने आपको बताया बिगनिंग में कितने महीने का इंटरेस्ट होता है, तो आपको तो ये बात पता है 6.5 मंथ। आपको ये बात भी पता है एंडिंग में कितने मंथ का होता है? 5.5 मंथ। और इसी तरीके से मिडिल ऑफ द मंथ कितना होता है? 6 मंथ। क्योंकि इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कहीं ऐसा हिंट नहीं है कि ये बिजनेस 12 महीने रन नहीं कर रहा, तो आप इसमें वही अप्रोच लगा सकते हो जो आपको याद है, लेकिन याद होने से पहले आपको एवरेज निकालना भी आना चाहिए। तो मैं इन तीनों में से एक अप्रोच में आपको निकाल के दिखाऊंगा, बाकी दो में डायरेक्टली लगा कर दिखाऊंगा। ठीक है, तो जैसे मान लो आपने मुझसे बोला सर आप बिगिनिंग का ही बता दो एक बार, तो आप बताओ अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ होगा तो पहली बार पैसा कब निकाला होगा? 1 अप्रैल को। और आखिरी बार पैसा कब निकाला होगा? 1 मार्च को। क्लियर? ये बिगिनिंग ऑफ द मंथ की बात है। ठीक है, अब आप बताओ इन दोनों डेट को कंपेयर किससे करेंगे? तो आप कहेंगे 31 मार्च से। तो बेटा आप बताओ यहां से यहां तक कितने महीने? तो आप बोलेंगे 12। यहां से यहां तक बेटा कितने महीने? 1 डिवाइड बाय 2, तो 13 मंथ डिवाइड बाय 2 कितना आएगा बेटा? 6.5 मंथ। क्लियर बेटा? अब आपको पता है कि हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की क्या इक्वेशन देखी थी? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की इक्वेशन थी टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज नंबर ऑफ मंथ डिवाइड बाय 12। ठीक है बेटा? तो आप बताओ अगर एक पार्टनर हर महीने 10,000 रुपए निकालता है तो हर महीने के 10,000 तो 12 महीने के कितने? तो आप कहेंगे 1,20,000। ठीक है बेटा? जबकि रेट कितना दे रखा है? 15%। देखो ये रहा। और आपको एवरेज नंबर ऑफ मंथ कितना दे रखा है? 6.5/12। क्लियर? आपने डेसिमल हटाया
0 लगाया, 3 0 3 0 कैंसिल, 12 10 अब यहाँ पर आ गया 10 इंटू 15 इंटू 65, तो ये आ गया 150 इंटू 65। अब मल्टीप्लाई कर लो बेटा दोनों को, 150 इंटू 65, तो 9750 ये मेरा इंटरेस्ट हो गया इन केस ऑफ फर्स्ट इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आपको समझ में आया तो बाकी के दोनों केसेस आपको मुझे करके दिखाने पड़ेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद मुझे पता लगेगा कि किसका आंसर ठीक है ना, और किसको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया। तो फटाफट नोट कर लीजिए इस टॉपिक को। अब इसमें समझने वाली बात एक और है बेटा कि अगर कभी आपको ये नहीं पता कि ड्राइंग कब की गई है ना, कई क्वेश्चन में ऐसा भी लिखा जाएगा जहां बोला जाएगा कि पार्टनर ने पैसा निकाला बट कब नहीं पता। तो याद रखना बेटा, जब तक आपको कोई भी डेट मेंशन ना कर रखे हो तो आप उसे ड्यूरिंग द ईयर मानोगे, और ड्यूरिंग द ईयर पैसा आप हमेशा मिडल में लेकर जाओगे। कैसे लेकर जाओगे? मिडल में। मतलब अगर आपको ये नहीं पता पार्टनर ने वो पैसा कब निकाला है तो आप ये मानकर चलोगे कि पार्टनर ने वो पैसा कब निकाला है, मिडिल ऑफ द मंथ निकाला है। और मिडिल ऑफ द मंथ में हम कितने महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे? 6 मंथ का। ठीक है? तो उम्मीद करता हूं अब बचे हुए दोनों केसेस आप खुद करके दिखाएंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। क्लियर? तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। यहां तक का कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर है? एवरेज निकालने के लिए हम ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करेंगे। ठीक है? चलो, अब आप देख रहे होंगे कि एक टॉपिक हमारा और आ गया जिसमें क्या लिखा गया है? क्वार्टर। क्या लिखा गया बेटा? क्वार्टर। तो घबराना नहीं है बेटा, है ना? और घबराना नहीं है तो क्या करना है? सिर्फ समझना है ना? देखो, एवरेज मैं आपको बता चुका हूं। एवरेज निकालने के लिए मेरा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। तो सिर्फ यहां क्या समझना है? यहां सिर्फ समझना है क्वार्टर। आपको पता है क्वार्टर का मतलब होता है किसी भी चीज का 1/4 पार्ट। किसी भी चीज का 1/4 पार्ट हमारे लिए क्या कहलाता है? क्वार्टर। ठीक है बेटा? अगर अब आपसे मैं पूछूं कि मंथ पूरे कितने होते हैं तो आप बोलेंगे 12, और 12 मंथ का अगर मैं 1/4 पार्ट निकालूं तो कितना हो जाएगा बेटा? 3 मंथ। यानी कि 1 क्वार्टर इज इक्वल टू 3 मंथ्स। क्लियर? तो आप बताओ, अगर एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं तो एक साल में तो महीने 4 होते हैं, है ना? सही बोला मैंने? नहीं, एक साल में क्वार्टर 4 होते हैं, है ना? महीने कितने होते हैं? 12 होते हैं। क्लियर बेटा? तो बड़ा ध्यान से समझने वाली बात है बेटा। मैंने आपको बोला किसी भी चीज का 1/4 पार्ट मेरे लिए क्या कहलाता है? क्वार्टर। तो मैंने आपको बोला मेरे मंथ कितने होते हैं साल में? 12। जिसको मैंने 1/4 किया तो मेरे कितने मंथ आ गए? 3 मंथ। तो 3 मंथ का एक क्वार्टर। तो ऐसे ही 3 मंथ के कितने क्वार्टर बनेंगे? अगर एक साल में 12 महीने होते हैं तो आप बोलेंगे 4। तो बस अब इतना ही कॉन्सेप्ट समझना है, और अगर इतनी बात समझ में आती है तो निकाल लेते हैं अभी। तो देखो बेटा, मैं यहाँ पर आपके सामने क्वार्टर लिखता हूँ। बताओ कितने क्वार्टर होते हैं? तो आप बोलेंगे 4, है ना? तो पहले मंथ में कौन कौन से क्वार्टर? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। तो बेटा पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर, चौथा क्वार्टर, है ना? तो एक साल में कितने क्वार्टर? 4। अब आप बोलोगे सर हम क्वार्टरली निकाल रहे हैं इसलिए ऐसा करा, मंथली निकालते तो मंथ लिखे थे हमने, है ना? यहां हमने क्वार्टर वाइज लिखा है। क्लियर बेटा? अब आपसे पूछा गया कि क्वार्टरली अगर आप बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर निकाल लो बेटा, है ना? तो देखो बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर में क्या है? यानी कि हर क्वार्टर के शुरुआत में पैसा निकाल रहे हो। तो पहली बार कब निकालोगे? 1 अप्रैल, इसके बाद
1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जैन। क्लियर बेटा? मैंने आपको एवरेज निकालने का बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया कि पहली बार और आखिरी बार को हमें किससे कंपेयर करना है? 31 मार्च से। चलो बेटा एक बार कंपेयर करके एवरेज निकालो। तो आप कहेंगे सर एवरेज नंबर ऑफ मंथ, हमारा पहली बार जो पैसा निकाला गया है कितने मंथ के लिए? 12 मंथ के लिए। और आखिरी बार जो पैसा निकाला गया है वो जैन में निकाला गया, यानी कि कितने महीने के लिए? 3 मंथ के लिए। डिवाइड बाय 2, तो 15 मंथ डिवाइड बाय 2 7.5 मंथ। तो आप बताओ बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर में कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? 7.5। क्लियर बेटा? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगर मान लो क्वेश्चन में बोला जाए एंडिंग ऑफ द क्वार्टर, तो आप बताओ एंडिंग ऑफ द क्वार्टर में क्या होगा बेटा? कि इस दिन पैसा निकाला जाएगा, इस महीने में, और वो भी किस तारीख को? आपके सामने डेट भी लिख दी है ना। तो हर बार बिजनेस की लास्ट डेट को पैसा मतलब हर बार क्वार्टर के लास्ट में पैसा निकाला जा रहा है, जो कि ये डेट्स हैं। हमें कौन सी डेट उठानी है? फर्स्ट एंड लास्ट। और इन दोनों को कंपेयर किससे करना है? 31 मार्च। तो बेटा आप मुझे फटाफट बताओ जल्दी कि पहली बार पैसा कितने महीने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? तो अगर 30 जून को पैसा निकाला गया है तो बचेंगे कितने महीने बेटा? 9 मंथ। और आखिरी बार पैसा 31 मार्च को निकाला गया है, जो कि कितने मंथ? 0 मंथ डिवाइड बाय 2, यानी कि 9 मंथ डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा 4.5 मंथ। क्लियर बेटा? तो अब आपने एंडिंग ऑफ द क्वार्टर भी सीख लिया, कितना? 4.5 मंथ। उम्मीद करता हूं मिडिल ऑफ द मंथ आप निकाल सकते हैं, है ना। और आप निकाल कर कमेंट बॉक्स में अपना आंसर शेयर कर सकते हैं। अब आपको पता है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में हम कितने महीने का इंटरेस्ट लगाते हैं? 7.5। एंडिंग ऑफ द क्वार्टर में हम कितने महीने का इंटरेस्ट लगाते हैं? 4.5। और मिडिल ऑफ द क्वार्टर में हम कितने महीने का इंटरेस्ट लगाते हैं? तो आप कहेंगे 6 मंथ। क्लियर बेटा? अब मैंने आपको पार्टनर की ड्राइंग पे इंटरेस्ट निकालना सिखाया था, तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज नंबर ऑफ मंथ डिवाइड बाय 12। ठीक है बेटा? कोई डाउट यहां तक? अब आप बताओ एक पार्टनर हर क्वार्टर में कितने रुपए निकाल रहा है? तो यहां बोला जा रहा है आपको शी विड्रॉ ₹60,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अच्छा, यानी कि निकालने वाली लड़की है ना, पार्टनर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पार्टनर लड़की भी निकाल सकती है। ठीक है, अब आप बताओ 60,000 बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, इसका मतलब पूरे साल में 2,40,000 रुपए निकाले जाएंगे। 60,000 करके 4 बार निकालने हैं भाई, तो कितना हो जाएगा? 240। रेट आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना? 10%। और एवरेज नंबर ऑफ मंथ बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर में कितने महीने का होता है? 7.5, जो कि आपने कैलकुलेट करना सीखा। अब आप बताओ यहां से हटाएंगे तो एक जीरो नीचे, और तो 1 2 3 1 2 3। क्लियर? वहीं मैं यहां काटता हूं तो 12 2 24 200, और बस मुझे 200 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 75 से। तो 75 2 150 और 2 जीरो, तो आंसर मेरा आ गया 15,000। क्लियर बेटा? होप आपको समझ में आया होगा। एक बार आपको कॉन्सेप्ट पता लग जाए फिर तो अप्लाई करना है, और अप्लाई करके सीधा सीधा आंसर आपका आता रहेगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ कोशिश करिए मुझसे पहले अगले क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करो। ठीक है? और जिसका आंसर आता रहे वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर लिखता रहे। ठीक है? कोशिश करा करो बेटा टीचर के साथ साथ पढ़ने की, क्योंकि एक बार आपको अगर समझ में आ गया तो वो याद हो जाएगा, है ना। एक्चुअली याद हमारे माइंड को और हमारे हाथों को होता है ना, हमें कुछ नहीं होता, है ना। हम बस इंसानों को याद रखते हैं।
तो आपका काम है कि अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में आ रही है तो उसे टीचर से पहले कैलकुलेट करके देखो, ठीक है, समझ लो, अच्छे से करके देखो, और अगर फिर आपका आंसर मैच कर जाता है टीचर के साथ तो कहीं ना कहीं आप ग्रो कर रहे हो, और आपकी ग्रो करने का ही मोटिव इस चैनल पर किया जा रहा है। चलो बेटा, तो अगला है, अब वही पार्टनर अगर 60,000 एंडिंग ऑफ द ईच क्वार्टर निकालेगी तो कितने महीने का इंटरेस्ट निकालना है? 4.5। तो सोचो, यही फॉर्मूला है, पैसे तो सेम निकाले जाएंगे 240, परसेंटेज भी सेम है इंटरेस्ट का, लेकिन यहां पर हो जाएगा 4.5/12, डेसिमल हटाया 0, 1 2 3, तो 1 2 3, 12 से काटेंगे 200, और अब हमें 200 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 45, तो 45 2 = 90 और 2 0, तो कितना इंटरेस्ट आ गया बेटा? 9,000 रुपये। क्लियर? अब मिडिल ऑफ द ईच क्वार्टर, इसको आप सॉल्व करेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है? जो भी बच्चा आंसर करेगा वो प्लीज कमेंट में अपना नाम भी मेंशन करिएगा और कहां से देख रहे हैं हमारी वीडियो ये भी मेंशन करिएगा, जिससे कि हमें थोड़ा सा अच्छा लगे कि हम जान पाएं कि हमारी जो आर्मी है, जो लड़ रहे हैं हमारे साथ बच्चे, जो हमारे साथ पढ़ रहे हैं हमारे साथ, है ना, वो कहाँ कहाँ से पढ़ रहे हैं, है ना, क्योंकि ये चीज़ हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करेगी कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ देखी जा रही है, ठीक है? तो आप सभी बच्चों से, 12th वाले बच्चों से खासकर बहुत अच्छी रिक्वेस्ट है बेटा कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहो, है ना, और अपने सभी दोस्तों को चैनल को सब्सक्राइब करने को बोलो। हमारा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है ना, हम बस अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा प्रोवाइड करना चाहते हैं, है ना, और एक टीम में इकट्ठा होकर काम करना चाहते हैं, ठीक है? और वो टीम जो आप सभी के लिए ज़रूरी है, और वो तभी पॉसिबल होगा बेटा जब आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाओगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करोगे, है ना। तो प्लीज़ इस पार्ट को आप ख़त्म करिएगा, ठीक है? अब आप कहते हो सर हम याद क्यों नहीं रख सकते थे? याद करने का कॉन्सेप्ट भी तो इजी है, आप भी तो वही कर रहे हो। आपने 7.5 निकाला था, रखा भी वही, आपने 4.5 निकाला था, रखा भी वही, और आपने इसमें 6 मंथ निकाला है, रखेंगे भी वही, तो आंसर तो आ जाएगा। तो हम याद क्यों नहीं कर सकते? हमें एवरेज निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो बेटा इसके लिए भी मैंने एक क्वेश्चन लिया है जिसको मैं अब आपके सामने कराऊंगा। तो पहले प्लीज़ फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद मैं आपको वो क्वेश्चन भी कराऊंगा जिस क्वेश्चन में आपको ऐसा क्यों लगा कि याद करने से काम नहीं चलेगा, ठीक है? हमें सीखना ही पड़ेगा। चलो बताऊं बेटा, अब देखो ये हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, है ना। तो यहाँ क्या बोला गया है क्वेश्चन में? शिखा, काशवी एंड लता, ये 3 पार्टनर हैं और ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 ईच ऑफ द पार्टनर विड्रॉ 10,000 रेगुलरली। अच्छा, मतलब हर एक पार्टनर रेगुलरली बेसिस पे कितने कितने रुपए निकाल रहा है? 10,000 रुपीज। शिखा विड्रॉ इन द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ द ईयर। लो जी, कहानी खत्म हो गई। मैंने आपको बोला था कि एवरेज लगाने के लिए पार्टनर का या बिजनेस का 12 महीने विड्रॉल होना चाहिए, लेकिन यहां देख लो शिखा ने क्या कर दिया? शिखा ने खेल कर दिया। क्या खेल कर दिया? शिखा विड्रॉ इन द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ द ईयर। लो जी, शिखा ने केवल पहले 6 महीने पैसा निकाला, है ना। अब आप इसमें अगर सोच रहे हो कि हम बिगिनिंग ऑफ द मंथ लगा देंगे तो गलत सोच रहे हो। क्यों? क्योंकि ये काम केवल कितने महीने हुआ है बेटा? 6 मंथ। कब हुआ है बेटा? 6 मंथ। अगर ये 12 महीने होता तब तो आप अपनी अप्रोच लगा सकते थे, बट अभी आप अपनी अप्रोच नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि ये काम कितने महीने हुआ है बेटा? 6 मंथ। ठीक है, तो आप कहेंगे सर हमने तो एवरेज सीखा है, हमें क्या मतलब, है ना। हमें जब एवरेज आता है तो याद तो हमने रखा नहीं। चलो बेटा, अब अगर आपने याद नहीं रखा तो बेटा मुझे लगता है आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर दोगे। ठीक है, तो चलो बेटा आप लोगों के साथ मैं भी सॉल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को।
अब ध्यान से समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, आपने याद नहीं रखना, आपने समझना है क्यों, वो ये क्वेश्चन है। देखो मैं एक बार फिर से छोटा सा एक रिकैप दे रहा हूं। शिखा जो है वो विड्रॉ कर रही है बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट 6 मंथ। शिखा जो है वो विड्रॉ कर रही है कब? फर्स्ट 6 मंथ। तो आप बताओ पहली बार उसने पैसा कब निकाला होगा? तो आप कह रहे हैं सर 1 अप्रैल को निकाला होगा, ठीक है। और आखिरी बार पैसा कब निकाला होगा? तो आप कहेंगे सर 1 सितंबर को निकाला होगा, क्योंकि ऐसा सिखाने कितनी बार किया? 6 महीने तो किया। तो पहले अप्रैल को निकाला होगा, फिर 1 मई को निकाला होगा, फिर 1 जून को निकाला होगा, फिर 1 जुलाई, फिर 1 अगस्त, फिर 1 सितंबर। इस तरीके से गुड़िया ने 6 बार अपने पैसों को निकाला। क्लियर? अब आप बताओ पहली डेट ये है, आखिरी डेट ये है, और बिजनेस की लास्ट डेट ये है। समझ रहे हो? बिजनेस की लास्ट डेट क्या है? 31 मार्च 2025। अब आप कहते हो सर समझ गए हम इस बात को, तो पहली बार जो पैसा निकाला बेटा वो कितने मंथ के लिए? तो आप कहेंगे सर 12 मंथ के लिए। आखिरी बार जो पैसा निकाला बेटा वो कितने महीने के लिए? आप कहेंगे 7 मंथ के लिए। डिवाइड बाय 2, तो 19 मंथ डिवाइड बाय 2, 9.5 मंथ। तो देखो पहले बिगिनिंग ऑफ द मंथ में हमारा आंसर था 6.5 मंथ एवरेज का, बट फर्स्ट 6 मंथ होने की वजह से हमारा एवरेज कितना हो गया? 9.5 मंथ। अब बच्चा तो रट के जाता है ना, बिगिनिंग ऑफ द मंथ बोला है, भैया ने तो हमें बताया था, सर ने तो हमें समझाया था, बिगिनिंग ऑफ द मंथ 6.5 लगा दियो, देखा जाएगा जो होगा सो होगा। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, एवरेज आना ही चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको एवरेज का कॉन्सेप्ट दिया, और एवरेज का बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपने जिस जिस दिन पैसा निकाला आप ओपनिंग और क्लोजिंग उठा के कंपेयर कर दो उसको बिजनेस की लास्ट डेट से, ठीक है। तो ओपनिंग लिखा मैंने, क्लोजिंग लिखा मैंने, डिवाइड बाय 2 किया, मेरा एवरेज आ गया। तो एवरेज कितना आ गया? 9.5। अब आप कहते हो सर हम ना शिखा के ड्राइंग पे इंटरेस्ट निकालते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन शिखा ड्राइंग, आपको फॉर्मूला पता है, टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज नंबर ऑफ मंथ डिवाइड बाय 12। तो बताओ बेटा शिखा ने कितने कितने पैसे निकाले? 10,000। वो भी कितने मंथ निकाले? 6 मंथ। तो 10,000 इंटू 6, 60। इंटरेस्ट का रेट कितना है बेटा? इंटरेस्ट का रेट ये रहा 6%। और बेटा एवरेज नंबर ऑफ मंथ कितना आ रहा है? 9.5 अपॉन 12। तो देखो बेटा डेसिमल हटाया 0, 1 2 3, 1 2 3, 6 1 जा 6 2 जा, 2 से मैंने काटा 30। अब यहाँ तो 0 तो आ ही गया, 3 5 जा 15 का 5, 1 कैरी, 3 9 जा 27 और 1 28। तो 2850 हमने शिखा का इंटरेस्ट निकाला। 2850 हमने शिखा का इंटरेस्ट निकाला, ठीक है। क्लियर? अब काशवी ने भी पैसा निकाला है ना, काशवी का भी पैसा निकाला है। तो काशवी ने कब निकाला है? मिडिल ऑफ द मंथ, और वो भी कितने महीने? फर्स्ट 6 मंथ। तो दोस्त है ना, तो जैसा दोस्त करता है वैसी ये दोस्त भी कर रहा है ना। तो इस दोस्त ने भी पैसा जो निकाला है बेटा वो कब निकाला है? मिडिल ऑफ द मंथ। तो आपके दिमाग में एक ही पिक्चर होगी, सर 6/12 कर दो। नहीं बच्चों, 6/12 तब होता जब ये 6 नहीं लिखा होता है ना, तब होता 6। लेकिन अभी कंडीशन है कि ऐसा काशवी ने केवल कितने महीने किया? 6 महीने किया। तो हमें इसकी भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो फटाफट पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको काशवी की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना सिखाता हूं। चलो बेटा देखो, काशवी ने मिडिल ऑफ द मंथ निकाला है, तो पहली बार जो निकाला होगा वो 15 अप्रैल को निकाला होगा, और आखिरी बार पैसा निकाला होगा 15 सितंबर को।
6 महीने ना, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बिल्कुल। और दोनों डेट को कंपेयर किससे करना है? बिजनेस की लास्ट डेट, क्योंकि ये दे रखी है। तो आप मुझे बताओ बेटा, यहां से यहां तक कितने महीने? तो आप बोलेंगे 11.5 मंथ। देख लो, 15 ही डेज गए हैं अप्रैल के बस, और एक साल में 12 महीने होते हैं। अगर आधा महीना चला गया तो 11.5 महीने। और यहाँ से यहाँ तक, तो आप बोलेंगे सर यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? आधा महीना तो सितंबर का ही हो गया, और सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, यानी कि लगभग 6.5 महीने डिवाइड बाय 2। ठीक है बेटा, समझ में आया? 15 अप्रैल से 31 मार्च 11.5 महीने होते हैं, और 15 सितंबर से 31 मार्च 6.5 महीने होते हैं। ठीक है बेटा, अब आपको दोनों को जोड़ना है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। तो 11 और 6 17, 17 और 1 18, 18 मंथ डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा 9 मंथ। ठीक है, और इक्वेशन आपको पता ही है, इंटरेस्ट ऑन काशवी ड्राइंग। तो बताओ बेटा, काशवी ने कितना अमाउंट निकाला तो सबने 10-10 हज़ार रुपये है। तो टोटल ड्राइंग कितनी हो गई बेटा? 60,000, क्योंकि 6 महीने तक ही निकाला। और कितना परसेंट इंटरेस्ट का रेट है? 6%। और यहाँ पर 9/12, तो 6 से काटा 2, 2 0 से 2 0, 2 से 300, 3 9 जा 2700। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट, है ना, कि हमें वो सभी रेट नंबर ऑफ मंथ याद क्यों नहीं करने, है ना, वो इन्हीं क्वेश्चन की वजह से। और बेटा सीधी सी बात है, जो समझने में दिक्कत आए वही पेपर में आएगा। तो थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान से समझना, है ना। अगर आपको एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को थोड़ा थोड़ा रोक रोक कर, बार बार निकाल कर अपने हाथों से कर कर चीज़ों को समझना। ठीक है, अब इसका लता का हमें इंटरेस्ट निकालना है, और ये काम हम लता पे ही छोड़ देते हैं, है ना। तो अगर आप क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं कि लता पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज किया जाएगा, तो प्लीज़ उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं जितनी भी लता हैं वो सब आंसर मेंशन करेंगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। अब अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, पसंद आए, तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने कलीग और क्लासमेट के साथ शेयर करें, और बहुत अच्छे से हमारी वीडियो का प्रमोशन करें हमारे लिए, है ना। यही हमारे लिए आपकी तरफ से एक गिफ्ट होंगे हमारे लिए, है ना, कि हम आपके लिए रेगुलरली बेसिस पर वीडियोस लाते रहेंगे, और सभी कॉन्सेप्ट, है ना, और इनफैक्ट सभी सब्जेक्ट के टीचर्स प्रोवाइड करते रहेंगे आपको। बट इसके लिए आपका सपोर्ट ज़रूरी होगा। ठीक है, तो आपके सपोर्ट में हमें बस इतना चाहिए कि आप हमारी वीडियोस को प्रमोट करें, है ना, अपने अपने स्टेटस पे मेंशन करें, है ना, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने को कहें चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें बस बेटा। ठीक है, और आपको वीडियो में जो भी पार्ट अच्छा लगे या बुरा लगे वो पार्ट ज़रूर हमें कमेंट में करें, है ना। और जिस टॉपिक पे हमें वीडियो बनानी चाहिए वो वीडियोस उस टॉपिक का नाम भी मेंशन करें, है ना, जिससे कि पहले हम आपकी उसी वीडियो के ऊपर वीडियोस बनाएं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। टाटा, बाय बाय, सी यू सून।